में ये दिया हुआ है। क्या है? पिछड़े वर्ग। नेक्स्ट शब्द है आपका डेफिनेशंस में पिछड़े शब्द, पिछड़े वर्ग। पिछड़े वर्ग जो है दोस्तों एसटी एससी के अलावा जो पिछड़ा वर्ग शामिल है, जैसे राज्य सरकार जिसको बनाती है, जैसे एमबीसी को बनाया राज्य सरकार ने, जैसे ईडब्ल्यूएस को राज्य सरकार ने बनाया, तो ये क्या है? पिछड़ा वर्ग जो राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है उसको पिछड़ा वर्ग नगरपालिका एक्ट में माना गया है। बैकवर्ड क्लासेज, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेज। इसके बाद तुलन पत्र, तुलन पत्र, बैलेंस शीट, आय व्यय, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, पेमेंट्स, इनका पूरे साल का विवरण जो बनाया जाता है उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। और ये बैलेंस शीट धारा 92 में परिभाषित करी गई है। इसमें कहा गया है कि जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है, ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो होता है ये क्या होता है? नगरपालिका में ईओ होता है, नगर परिषद में कमिश्नर होता है, नगर निगम में भी कमिश्नर होता है। मतलब उसका जो एचओडी होता है, उस नगरपालिका का जो हेड होता है, उसका ड्यूटी होता है कि वो 31 मार्च वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह में बैलेंस शीट तैयार करेगा। बैलेंस शीट तैयार करेगा 3 महीनों में। वित्तीय वर्ष कब कंप्लीट हो रहा है? 31 मार्च को। तो उसके 3 महीनों में, मतलब अप्रैल, मई और जून में, तो 3 महीनों में वो क्या कर लेगा? अपनी बैलेंस शीट तैयार कर लेगा पिछले पूरे साल का, ठीक है, पूरे वित्तीय वर्ष का। ये ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए बैलेंस शीट कितने दिनों के लिए, क्वार्टर के लिए तैयार की जाती है, पूरे साल के लिए की जाती है, तो आपको क्या बताना है? पूरे साल के लिए। नेक्स्ट वर्ड है जीव चिकित्सा अपशिष्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? किसी जीव का उपचार करते वक्त, उसके संबंधित अनुसंधान करते वक्त, उसकी प्रतिरक्षण करते वक्त, मान लो बैक्टीरिया है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया 2 साल के लिए रिजर्व रखना है और कुछ उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया और वो सारा वेस्ट हो गया, तो वो सब क्या कहलाएगा? बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। इसके कुछ विशेष प्रकार हैं: मानव अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट, फेंकी गई औषधि जिसमें बैक्टीरिया जो इस तरह के कुछ इंजेक्शंस वगैरह आते हैं, जो ठोस द्रव अपशिष्ट, भस्मन राख, रासायनिक अपशिष्ट, ये सब क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, हाँ ये पार्ट बहुत अच्छा है, मतलब इसको आपको अच्छे से आना जरूरी है। बजट प्राकलन, बजट एस्टिमेट्स। हम कहीं पार्टी करते हैं, पार्टी करने से पहले हम उसका एस्टिमेट करते हैं, किस चीज़ का कितना खर्चा होने वाला है, क्या क्या हमारा जो रहेगा एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, किस किस में क्या होना है, तो हम एक एस्टिमेट रखते हैं। वैसे ही नगरपालिका धारा 87 में उसका वर्णन किया गया है, उसी तरह अपने पूरे आगामी वर्ष का वित्तीय विवरण रखती है नगरपालिका। आगामी वर्ष का जो वित्तीय वर्ष होता है कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च का होगा। तो उसमें क्या करती है? वित्तीय विवरण तैयार करती है, आय और खर्च होगा दोनों का, इनकम और एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट और पेमेंट्स, इन दोनों का विवरण एस्टिमेट्स तैयार करती है। इसमें एक विशेष चीज है, तारीख है, आपको 15 जनवरी याद रखना है। 15 जनवरी, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से खर्चे शुरू होंगे, लेकिन नगर पालिका को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को 15 जनवरी से पहले क्या भेजना पड़ेगा? 15 जनवरी से पहले क्या भेजना पड़ेगा? ये एस्टिमेट भेजना पड़ेगा, ठीक है। 15 जनवरी से पहले आगे आने वाले साल के लिए ये एस्टिमेट बनाए जाते हैं। इसके बाद बजट अनुदान,
नया शब्द है, क्या है? बजट ग्रांट। ये क्या होता है? हमारा जो एस्टिमेट्स हम रेडी कर रहे हैं तो उसमें एक तो इनकम होता है और एक एक्सपेंडिचर होता है। तो जो हमारे खर्चों वाली साइड है ना, खर्चों वाली साइड है, उसमें हम मेजर हेड और अपने जो नगर पालिका के विशेष खर्चे हैं उनको एक साइड रख लेते हैं। इस साइड रख लिया, उन मेजर हेड और जो नगर पालिका के खर्चे हैं उन दोनों को एक्सपेंडिचर साइड में रख लेते हैं। उसके बाद इसके अलावा एक हेड से दूसरे हेड में जो खर्चे होने हैं ना, उसको भी हम इसमें नोट डाउन कर लेते हैं। और ये इसको सारे खर्चे को, क्योंकि इसमें इनकम वाला पार्ट नहीं आता है, इसमें गवर्नमेंट में क्या होता है, नगर पालिका में इनकम आएगी तो हम ऐसा नहीं कि इनकम को हमने सीधा यूज कर लिया, हमें इनकम वाले हेड को अलग रख के गवर्नमेंट खाते में जमा करवाना है। एक्सपेंडिचर वाले खर्चे को जो है वो गवर्नमेंट से मांगना है। हम खुद अपने स्तर से नगर पालिका उसको खर्च नहीं कर सकती, इसलिए ग्रांट मांगती है। जो सारे खर्चे होते हैं उनका ग्रांट मांगती है और वो सब मेजर हेड और ये सब एक्सपेंडिचर साइड में रखे जाते हैं। उसको बोला जाता है बजट ग्रांट। ठीक है। अब हेड्स जो मैंने ये शब्द यूज किए हैं, ये हेड्स के 6 स्तर हैं। हेड्स के 6 स्तर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट शुरुआत में जब बजट अपने डालती है तो वो सीधा ही नगर पालिका में पर्टिकुलर खर्चे के लिए नहीं डालेगी, वो बजट डाला जाता है मेजर हेड के हिसाब से। जैसे मेजर हेड में शामिल होता है फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस हैं? जैसे सेना है और बेरोजगारी, 2 मैंने फंक्शंस लिए हैं। इसको लेते हुए अपन सेना और बेरोजगारी दोनों को पैरेलल चलाएंगे। तो जब वो सेना और बेरोजगारी मेजर हेड में पैसा डाल दिया जाएगा तो उसमें बहुत सारे सब मेजर हेड होंगे, जैसे नेवी, आपका एयरफोर्स, आर्मी, ये सब किस में होगा? इस फंक्शन में होगा। सेना फंक्शंस में क्या क्या होगा? नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इस तरह से। अब बेरोजगारी में आपका स्किल्ड बेरोजगारी, अनस्किल्ड बेरोजगारी, ठीक है, इस तरह से शामिल हो जाएंगे। फिर जो नेवी है इसमें कई प्रोग्राम शामिल होंगे, जैसे मान लो सेफ सी प्रोग्राम है या फिर कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम है, या इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम नेवी के अंदर चलाए जाएंगे, वो माइनर हेड में होंगे प्रोग्राम। इसी तरह स्किल्ड में कितने प्रोग्राम चलाए जाएंगे? प्रशिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन प्रोग्राम है, उस तरह से और बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाएंगे, वो सब किस में शामिल होंगे? इसमें। इसके बाद सब हेड आएगा, उसको बोलते हैं सब स्कीम्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? सब स्कीम्स। छोटी उसके बजाय छोटा, जैसे मान लो इसी प्रोग्राम के तहत मछुआरों के साथ पेट्रोलिंग का अभियान चलाया, मछुआरे भी जा रहे हैं और नेवी वाले भी उनके साथ में जा रहे हैं, इस तरह का इन्होंने अभियान चलाया। ये जो बेरोजगारी उन्मूलन प्रोग्राम है उसमें कई सारे प्रोग्राम चलाए, उनमें से एक नगर पालिका रोजगार अभियान चलाया। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो ये सब हेड, मतलब ऊपर वाले से जो नीचे वाला है उसमें जुड़ते जा रहे हैं, मतलब बड़ा है वो ऊपर वाला, नीचे वाले छोटे हैं। ठीक है। मछुआरों के साथ में जो कर रहे हैं उसमें जैसे डिटेल्ड हेड है तो कुछ और स्कीम कर दिया, लास्ट में पता चला कि भाई पेट्रोल का खर्चा डिटेल इसमें ऑब्जेक्ट हेड में डाल दिया उन्होंने, पेट्रोल का खर्चा ऑब्जेक्ट हेड में डाल दिया। इसके अलावा और बहुत सारे खर्चे ऑब्जेक्ट हेड में डाल दिए। ऑब्जेक्ट हेड के कई ऑब्जेक्ट हेड के खर्चे डिटेल्ड हेड में डाल दिए, फिर कई डिटेल्ड हेड के खर्चे सब हेड में डाल दिए, फिर कई सब हेड के खर्चे माइनर हेड में डाल दिए, फिर कई माइनर हेड के खर्चे सब मेजर हेड में डाल दिए। तो ये आपके काम आने वाली चीज है, थोड़ा सा इसको समझ के आप चलेंगे तो मेरे को लग रहा है कि समझ में आ गया। बेरोजगारी वाले में लास्ट में उन्होंने यूनिफॉर्म का खर्चा बांटा था तो उन्होंने ऑब्जेक्ट हेड में ले लिया। अब यूनिफॉर्म का खर्चा और बहुत सारे खर्चे उन सब को शामिल कर दिया किसमें? डिटेल्ड हेड में। फिर डिटेल्ड हेड के कई सारे खर्चे शामिल कर दिए सब हेड में। क्या है? नगर पालिका में रोजगार अभियान है, बहुत सारे अभियान नगर पालिका में, रोजगार अभियान नगर पालिका में,
रोजगार, बेरोजगार उन्मूलन अभियान या इस तरह से कई सारे चलाए, उन सबको इसमें शामिल कर दिया। इस तरह के और प्रोग्राम चलाए, उसको इसमें शामिल कर दिया। फिर इसमें 2-3 स्किल्ड अनस्किल्ड रह गए, उसको शामिल करके बेरोजगारी में कर दिया। जो मेजर हेड सेंट्रल गवर्नमेंट से वहाँ से पैसा आया, स्टेट गवर्नमेंट से वहाँ से पैसा आया, तो ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। अब नया शब्द जो है